हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। आपने देखा था 1 1 ऑन 2 एंड तीसरा था 1 1 ऑन 2। कैसे पहचानते हैं ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किए थे, सारे प्रोसेसेस। कब कौन सा प्रोसेस लगाते हैं ये डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने उस पर क्वेश्चंस किए थे। फिर क्वेश्चंस करते करते लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था करने के लिए कि आपको करना था f is defined from all real number except 1 to r fx equal to x square plus ax plus 1 upon x square minus 3x plus 2 is a surjective function। surjective मतलब ये onto function है। then find all possible values of a। फिर इसका एक दूसरा पार्ट भी मैंने दिया था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किन वैल्यूज के लिए ये आपका fx 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। अपना आंसर मैच करिए। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की मैथमेटिकल कंडीशन क्या पढ़े हो आप? ऑन टू फंक्शन के लिए आपने पढ़ा है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ठीक है, क्या पढ़ा है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन मतलब ऑल रियल नंबर होना चाहिए। इस फंक्शन का रेंज क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन एक तरीके से नया बन गया। ठीक है, अभी आप बाकी चीजें भूल जाइए। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि इस fx इक्वल टू दिस, ये जो लिखा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका रेंज ऑल रियल नंबर है। तो आपको एक ही ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। इसको y मानते हैं fx को, और y इक्वल टू देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका रेंज ऑल रियल नंबर है, मतलब y की वैल्यूज जो है वो क्या है? ऑल रियल नंबर। तो आपको एक ही ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो ये बताइए क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक और ये y, इस टाइप के फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हो? ये आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया था और ये आपको फंक्शन में भी बताया है कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन का रेंज निकालते हो। देखिए बेसिक मेथड होता है कि यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक, आपको समझ में आ गया कि एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, बल्कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा? एक्स की क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको एक्स की प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाते हैं। एक्स की क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सारा एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ करिए। तो आपके पास देखिए आएगा वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म एक साथ करिए, देखिए ये माइनस ए एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए और अंदर आपके पास बचेगा 3y प्लस ए, और जो बचा वो देखिए क्या बचा? 2y माइनस 1। सो प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ पे आप सिंस x की सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हो। आप x की जो है वो क्या पुट करोगे? रियल वैल्यूज ही पुट करोगे ना। 1 एंड 2 डेफिनेटली डोमेन में नहीं है तो वो नहीं पुट करोगे। उसके अलावा आप जो भी x पुट करोगे यहाँ पे क्या पुट करोगे? रियल पुट करोगे। तो इसलिए आप क्या बोल दोगे भाई सिंस x इज रियल, सिंस x इज रियल, इसलिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? यही करते हो, सिंस x इज रियल इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए लगाते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। देखिए क्या आएगा? बी स्क्वायर विच इज 3y प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a कितना है? y माइनस 1 इंटू सी कितना है? 2y माइनस 1 एंड दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इसको ओपन करिए। तो ओपन करते हैं तो ये देखिए आएगा आपके पास 9y स्क्वायर प्लस 6ay प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर इंटू 4 कर देते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा? 8y स्क्वायर। अब देखो कलेक्टिवली मैं लिखता हूँ, ठीक है? माइनस 2y माइनस y कितना हो जाएगा? माइनस 3y, और ये इंटू 4 ये हो जाएगा देखिए माइनस 12y। ठीक, प्लस 1 इंटू 4 तो प्लस 4 एंड दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर बिकम्स y स्क्वायर। 6ay माइनस माइनस प्लस 12y
तो यहाँ से देखिए आप कॉमन निकाल लीजिए 6y। 6y कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a, और यहाँ पे 6y निकल गया तो बचेगा 2, और बचेगा a स्क्वायर माइनस 4, तो प्लस a स्क्वायर माइनस 4, एंड दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ लिसन केयरफुली, ये काम आपने क्वाड्रेटिक में भी किया हुआ है। पहले क्वेश्चन होता क्या था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे a अननोन नहीं होता, अगर यहाँ पे a अननोन नहीं होता और आपको इसका रेंज निकालना होता तो आप क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर फॉर्म क्वाड्रेटिक इन x, फिर आप d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो आपको y में एक इनइक्वालिटी मिलती। मान लीजिए कि अगर a अननोन नहीं होता तो आपको क्या मिलता, y में एक इनइक्वालिटी मिलती। फिर आप बोलते कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आता है, इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आता है, इस इनइक्वालिटी से जो y की वैल्यूज आती हैं वही इस फंक्शन का रेंज होती है, वही इस फंक्शन का रेंज होती है, ये करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा बता दिया। इस क्वेश्चन में पहले बता दिया कि इसका रेंज ऑल रियल नंबर है, मतलब इसकी y जो है वो उसकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, ऑल रियल नंबर। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है इसमें y की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, दिस इनइक्वालिटी मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल रियल y, है ना। ये क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल रियल y। तो ये बताइए कोई y की क्वाड्रेटिक है और वो सारे y के लिए ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कब हो सकती है। कोई y की क्वाड्रेटिक सारे y के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कब हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ से, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा हुआ है, कोई y की क्वाड्रेटिक सारे y के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कब हो सकती है। ये तभी हो सकती है अगर उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा, अगर ग्राफ ऐसा हो गया तो ये फॉर ऑल y ये क्या हो जाएगी, ये y की एक क्वाड्रेटिक है जो फॉर ऑल y इट विल बी ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर आर इक्वल टू बोल रहा है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ का ऐसा होना भी अलाउड है, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा हो गया तो ये सारे y के लिए पॉजिटिव होगा और या फिर 0 होगा, ठीक है। तो दिस होल क्वाड्रेटिक विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी रियल रूट नहीं आ रहा है। और इसकी मैथमेटिकल कंडीशन होती है d इक्वल टू 0, क्योंकि इसके दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, d लेस आर इक्वल टू 0। d लेस आर इक्वल टू 0 में ये दोनों पॉसिबिलिटीज इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब कि अगर ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, वो लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। तो अब इसके डिस्क्रिमिनेंट को लेस आर इक्वल टू 0 करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब 6 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4, एंड इट इज लेस आर इक्वल टू 0। अब देखिए 4 कॉमन निकालिए यहां से, ये फैक्टराइज हो जाएगा a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2, तो एक a प्लस 2 कॉमन निकालिए तो कॉमन आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस 2, ठीक। तो आपके पास कॉमन आ जाएगा कितना, 4 इंटू ए प्लस 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू ए प्लस 2, क्या बचा 9 इंटू ए प्लस 2, और यहाँ पे आगे वाले में देखिए क्या बचा, यहाँ माइनस 4 निकल गया, ए प्लस 2 निकल गया, बचा ए माइनस 2, तो माइनस क्या बचा a माइनस 2, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट, ये देखिए ये बनेगा 4 इंटू ए प्लस 2, इसको ओपन कर दीजिए तो देखिए बनेगा 9a माइनस a, कितना हो जाएगा 8a प्लस 18 माइनस प्लस 18 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 20, एंड इट इज लेस आर इक्वल टू 0। अब देखो यहां से भी 4 कॉमन निकालो, तो ये बचा आपके पास 16 इंटू a प्लस 2 इंटू 4 कॉमन निकल गया तो बचेगा 2a प्लस 5 लेस आर इक्वल टू 0। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इनइक्वालिटी बाय वेवी कर्व मेथड। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स है देखिए एक है -5/2 और एक है आपका -2, और ये हो जाएगा इसका वेवी कर्व, ठीक। तो यहां से आपको मिला a बिलोंग्स टू -5/2 टू -2, ठीक है। क्या मिला, a बिलोंग्स टू -5/2 टू -2, ठीक है। तो दैट बिकम्स आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर a की वैल्यू
-5/2 से -2 के बीच में है, ठीक है। अगर a की वैल्यू -5/2 से माइनस क्या निकाला, -5/2 से -2 के बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो ऑल रियल नंबर आएगा। और अगर इसका रेंज ऑल रियल नंबर आएगा तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा और ये सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस आई होप कि क्लियर है। आपने रेंज निकालने का प्रोसेस अपनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आपने देखा कि x में क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर d ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर इस बार पहले दे दिया है। इसका आंसर जनरली क्वेश्चन में होता था कि इसका आंसर इस क्वेश्चन का रेंज होता था, जबकि यहाँ पे रेंज पहले दे दिया है ऑल रियल नंबर, तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का आंसर ऑल रियल नंबर होगा। और फिर हमने क्वाड्रेटिक से एनालाइज किया कि कोई क्वाड्रेटिक ऑल रियल नंबर के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तभी होती है जब उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंडीशन लगाया कि d लेस आर इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद सिंपली हमने सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया, ठीक। तो आई होप कि इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि अगर आपका fx 1 है तो आपको a की वैल्यूज बतानी है। तो fx को मैं दोबारा लिखता हूं, fx है हमारा x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब ये 1 है, तो आपको a की वैल्यूज बतानी है। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन उठता है कि मैंने आपको देखिए बताया था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक तो हमेशा मेनी 1 होता है। मैंने आपको कंक्लूजन बताया था, याद करिए, जब 1 वाला मेथड बताया था, फर्स्ट मेथड बताया था, तो मैंने एक कंक्लूजन आपको दिखाया था कि क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा मेनी 1 होता है। ये 1 कब हो सकता है? ये 1 हो सकता है जब ऊपर और नीचे दोनों का एक रूट कॉमन हो। जब एक रूट कॉमन होगा तो वो वाला फैक्टर बना करके हम लोग उसको कट कर देंगे, तो ये बन जाएगा लीनियर अपॉन लीनियर, और लीनियर अपॉन लीनियर जो है वो क्या होता है? 1 1, ठीक है। तो ये 1 कब हो सकता है? इज 1 ओनली इफ बोथ क्वाड्रेटिक्स, कौन सी क्वाड्रेटिक? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली का एक रूट कॉमन हो जाए। ओनली इफ बोथ क्वाड्रेटिक हैव 1 कॉमन रूट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी आपको बताया था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा मेनी 1 होता है, 1 1 नहीं होता। 1 1 बनाने के लिए लीनियर बाय लीनियर बनाना पड़ेगा, और लीनियर बाय लीनियर बनाने के लिए एक फैक्टर कट करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एक रूट जो है वो कॉमन करना पड़ेगा। तो एक रूट कॉमन करने के लिए जरा देखिए, आपका fx वापस लिखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिखिए, देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक रूट कॉमन है तो हो सकता है कि वो रूट जो है वो x इक्वल टू 1 हो, क्योंकि x इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर का रूट है, तो हो सकता है कि x इक्वल टू 1 न्यूमरेटर का रूट हो या न्यूमरेटर का फैक्टर हो। तो पहला केस लेते हैं कि इफ x इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट, तो अगर x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है तो ये न्यूमरेटर को 0 बनाएगा। देखिए 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, या a इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। तो a इक्वल टू -2 आ गया एक वैल्यू। अच्छा, दूसरा, इफ x इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट, अगर x इक्वल टू 2 कॉमन रूट है तो x इक्वल टू 2 जो है वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा न्यूमरेटर को। तो पुट करिए जरा, तो कितना आ रहा है? देखिए 4 प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास आएगा a इक्वल टू -5/2। तो a की कौन सी दो वैल्यू मिली? a की दो वैल्यू मिली हमारे पास करली ब्रैकेट -5/2 एंड -2। a की इन वैल्यूज के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक रूट कॉमन हो जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब एक रूट कॉमन हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारा लीनियर अपॉन लीनियर, और लीनियर अपॉन लीनियर जो है वो हमेशा 1 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस पॉइंट को भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपका
चीजें कंप्लीट नहीं हुई पूरी तरह से, तो वो पॉइंट समझ लीजिए। अभी वैसे तो ये हो गया, अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप a = -2 रखे, तो जरा देखो fx बन क्या रहा है। fx बन रहा है x² - 2x + 1 अपॉन x² - 3x + 2। ये क्या ऊपर वाला x - 1 का होल स्क्वायर, नीचे है x - 1 × x - 2, एक x - 1 ऊपर नीचे से कट करेंगे, यहाँ पे बचा x - 1 और यहाँ पे बचेगा x - 2। तो पता है इसकी रेंज में क्या नहीं आ रहा, इसकी रेंज में 2 पॉइंट नहीं आ रहे। आपने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, इसकी रेंज में आ रहा है देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, और दूसरा आपने सिंस x - 1 का फैक्टर ऊपर नीचे से कट किया है, तो x = 1 रखने पे जो भी आएगा, ये वाली वैल्यू x = 1 रखने पे जो आपने ऊपर नीचे से कट किया, वो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन कराया हुआ आप रेंज में देख सकते हो। मैंने बताया था कि x = 1 अगर आप रखते हो तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाता है, 0/0, जिसको आपने कट किया है। ठीक है, तो हमने जब कट किया x - 1 को, तो हम साइड में कंडीशन लिखते हैं ना कि x not equal to 1। जब x not equal to 1 तब हमने ऊपर नीचे कट किया और तब ये आया था। ठीक है, तो x = 1 के लिए क्या आ रहा है देखो, 1 - 1 0। तो x not equal to 1 है, इसलिए fx की रेंज में ये भी नहीं आएगा। तो इसकी रेंज में आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 0। ऐसे ही जब आप a की वैल्यू -5/2 रखोगे तब भी ऐसा ही आएगा। तो कहने का मतलब a की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू -5/2 के लिए आपका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगा। तो जब a की वैल्यू -2 और a की वैल्यू -5/2 के लिए आपका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, तो पता ये जो आपने आंसर निकाला हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे ओपन लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन लगाना चाहिए। मैंने वहां पे ओपन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये पॉइंट आपको समझाना था, तब मैं आपको समझा सका कि भाई इसकी -2 पे एंड -5/2 पे इसका रेंज ऑल रियल नंबर क्यों नहीं हो रहा है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। अगर आप a की वैल्यू -2 रखते हो तो ये लीनियर बाय लीनियर बनता है, और लीनियर बाय लीनियर का रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होता, इसमें एक आध पॉइंट मिस होते हैं। फिलहाल इस केस में 2 पॉइंट मिस हो गए थे। इसी तरीके से -5/2 के लिए भी। तो इसलिए -2 एंड -5/2 पे आपको क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाना है, बल्कि ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि अगर a की वैल्यू अगर आप ये लोगे तो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगी, है ना। जबकि आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्या था कि रेंज ऑल रियल नंबर है तो आपको a की वैल्यू बतानी है, रेंज ऑल रियल नंबर था तो a की वैल्यू बतानी थी। तो इसलिए आपका a की वैल्यू आएगी -5/2 to -2, ओपन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये आप अगर समझ जाओगे तो दोबारा के लिए आपके ठीक रहेगा। और ये फंक्शन 1 कब होगा, आई होप दैट इज आल्सो क्लियर टू यू। a की वैल्यू -5/2 एंड -2 दो वैल्यूज हैं, जिसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक एक फैक्टर कॉमन हो जाएगा, और जब एक एक फैक्टर कॉमन हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लीनियर अपॉन लीनियर, और लीनियर अपॉन लीनियर मैंने आपको बताया कि हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए चलिए इसको, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, बहुत सारी बातें इसमें सीखनी है आपको, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें सीखने हैं, तो ध्यान से पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ f is defined from 0 to 2 to 0 to 2। ठीक है, f जो है वो 0 to 2 से कहां पे डिफाइंड है, 0 to 2 पे डिफाइंड है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब क्या हुआ, बाइजेक्टिव मतलब 1 ऑन टू बोथ। तो एक f है जो 1 ऑन टू दोनों है, और कहां से कहां डिफाइंड है, 0 to 2 से 0 to 2 पे डिफाइंड है। ठीक है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। fx इक्वल टू दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c are non-zero real numbers, where a b c are non-zero real numbers, a b c are non-zero real numbers।
एक एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, सारी चीजों को समझिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करिएगा। Where A, B, C are non-zero real numbers, then find। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या निकालना है? सबसे पहला आपको निकालना है f of 2 की वैल्यू। सबसे पहला आपको निकालना है f of 2 कितना होगा। इसका दूसरा पार्ट ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है, कि a कैन नॉट बी इक्वल टू, a कैन नॉट बी इक्वल टू। अब इसके बाद चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है -1/4, दूसरा ऑप्शन है -1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 एंड चौथा ऑप्शन है 1। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। f डिफाइंड है 0 to 2 से 0 to 2 पे डिफाइंड है। एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, मीनिंग आपको पता है, fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। a b c दिया हुआ है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो आपको f2 की वैल्यू बतानी है और दूसरा बताना है a इनमें से क्या नहीं हो सकता। वेरी गुड क्वेश्चन, आप अच्छे से ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात और मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो पता है हम इसका जो है तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट का? आपको दिया हुआ है कि fx इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सिंस ये ऑन टू है, इसलिए इसका ये जो कोडोमेन है यही इसका रेंज बनेगा। ठीक, तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई इस फंक्शन का रेंज जो है वो पता चल गया। रेंज विल बी व्हाट? 0 to 2, बिकॉज रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज ये ऑन टू है। साथ में ये 1 1 भी है। तो अगर ये 1 1 है तो ये जो क्वाड्रेटिक है fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये 1 1 है, तो ये fx जो है या फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं कंक्लूजन के साथ कि आप क्या बोलोगे? सिंस fx इज 1 1, so it is either strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो fx जो है वो क्या होगा? या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और साथ में उसका रेंज 0 to 2 है, उसका डोमेन 0 to 2 है। ठीक है, तो चलिए क्या हो सकता है भाई? fx जो है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। रेंज 0 से 2 होगा, डोमेन 0 to 2 दिया हुआ है। ठीक है, तब जाकर के ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, और इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या डाटा एनालाइज कर सकते हैं, जरा सोचिए। इसमें एक ही रास्ता है कि हम रेंज निकालें। इसके लिए फंक्शन हमें मानना पड़ेगा कि या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए केस 1 लेते हैं। केस 1 हम मानते हैं कि हमारा जो fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रेंज कैसे निकालते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की? याद करिए, मैंने बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम मिलता है और डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मैक्सिमम मिलता है। याद आ रहा है? देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम और डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मैक्सिमम मिलता है। डोमेन की मिनिमम है 0, रेंज का मिनिमम है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 डोमेन की मिनिमम 0 पे रेंज का मिनिमम 0 मिलना चाहिए। बट f ऑफ 0 आपका कितना आएगा? 0 पुट करो तो ये आएगा c, c इक्वल टू 0 आ गया। तो जैसे c इक्वल टू 0 आया, इमीडिएटली हम इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगली लाइन देखिए लिखा हुआ है कि वेयर a b c आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो अगर a b c नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो c की वैल्यू 0 थोड़ी हो सकती है, इनमें से तीनों नॉन जीरो है। यहीं से हमारा केस 1 रिजेक्ट हो गया। समझ में आई बात? तो हम लोग आते हैं इसके बाद केस 2 पे। केस 2 हम लोग लेते हैं कि हमारा fx जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए।
अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो रूल उल्टा हो जाता है रेंज निकालने का, डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मैक्सिमम और डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मिनिमम मिलता है। तो चलिए देखिए, डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मैक्सिमम मिलेगा एंड डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा आंसर भी आ गया। देखो अब ये केस अभी देख लेते हैं कि रिजेक्ट होगा कि नहीं, बट फिलहाल अगर ये सिलेक्ट हो गया ये केस, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, f0 देखिए कितना है 2, f0 यहां से आपके पास आएगा c इक्वल टू 2। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल है, ये भी सही है। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, c की वैल्यू तो 2 आपने निकाल ही लिया, इसमें पूछ रहा है a कैन नॉट बी इक्वल टू, a क्या नहीं हो सकता ये पूछा जा रहा है। तो f ऑफ 2 पहले निकालो तो जरा कितना आएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो f ऑफ 2 निकालो जरा यहाँ पे रख के, तो आपको मिलेगा 4a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, दिया हुआ क्या आपने निकाल लिया, f ऑफ 2 इक्वल टू 0, इसको मैथमेटिकली हमने निकाला। मैथमेटिकली क्यों हमने निकाला, क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही नहीं निकालना था हमें, और आगे भी बताना था कि a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो a की वैल्यू को एनालाइज करने के लिए हमने इससे जो इक्वेशन बनी है वो बना दिया। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल के हटा दो, तो आपके पास देखिए आएगा 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब इस रिलेशन से आपको बताना है a कैन नॉट बी इक्वल टू, a क्या नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन, a क्या नहीं हो सकता। देखो b 0 नहीं हो सकता है ना, b 0 नहीं हो सकता, तो b इक्वल टू 0 रखने पे जो a आएगा वो नहीं हो सकता। क्लियर, देखिए b 0 नहीं हो सकता, तो जब b 0 नहीं हो सकता तो b की वैल्यू 0 रखोगे तब जो a आएगा वो a नहीं हो सकता, सीधी बात। तो b इक्वल टू 0 रखो, b इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी -12, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, a की वैल्यू -12 नहीं हो सकती, a कैन नॉट बी इक्वल टू -12। आई होप कि दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन, कभी भी अगर आपको दिखे इससे इस पे डिफाइंड एक बाइजेक्टिव फंक्शन, तो तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि रेंज ये होगा। दूसरा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों केसेस में आप इन वैल्यूज को रिलेट कर सकते हो, जैसे हमने किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम, डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मैक्सिमम, या अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मैक्सिमम और डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे, यहाँ के भी और कुछ क्वाड्रेटिक के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ f is defined from a to b, fx equal to x square plus bx minus c square divided by x square minus cx minus b square is a 1-1 onto function, is a 1-1 onto function। फिर से जरा ध्यान से देखिए, दिया हुआ है f is defined from a to b और fx दिया हुआ है ये, और ये कैसा फंक्शन दिया हुआ है, ये 1-1 onto दिया है, मतलब ये 1-1 भी है और onto भी है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इज अ 1-1 onto फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कि इफ c नॉट इक्वल टू 0, अगर इस c की वैल्यू 0 नहीं है, देन आपसे पूछा जा रहा है कि इस b की क्या वैल्यू आएगी। ठीक, दूसरा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ b इज इक्वल टू 10, देन फाइंड ये वाला b, कोडोमेन वाला b। ठीक है, अगर स्मॉल b की वैल्यू 10 है तो आपको इस कोडोमेन b की वैल्यू निकालनी। अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है,
आप अच्छे से इसको ट्राई करिए, फिर हम इसको करते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है जो आप इसको एडवांस लेवल के जैसे ट्रीट कर सकते हो कि ये उसी लेवल का क्वेश्चन है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए ये 1 1 फंक्शन है जी, 1 1 फंक्शन, और साथ में ऑन टू फंक्शन है। तो पहले 1 1 देखा जाए, कैसे 1 1 हो गया भाई ये 1 1 फंक्शन। तो आपने देखा कि ये fx क्या है, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक 1 1 नहीं होता। ये 1 1 कब हो सकता है, जब ये लीनियर अपॉन लीनियर हो। लीनियर अपॉन लीनियर कब होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक फैक्टर कॉमन होकर के कैंसिल हो जाए। एक फैक्टर कॉमन होकर के कैंसिल कब होता है, जब इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि fx जो है ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा इफ कौन सी दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। ठीक है, अगर इन दोनों में एक कॉमन रूट हो जाए तो वो कॉमन रूट वाला जो फैक्टर बनेगा वो कैंसिल होगा, लीनियर बाय लीनियर आएगा, तब जाकर के ये 1 1 बनेगा। ऑन टू के लिए फिर देखते हैं ना। तो चलिए, अब आपका सारा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें कि इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है। तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट याद करिए, दो क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट कैसे करोगे क्वेश्चन, कैसे कंडीशन निकालोगे। तो पता है मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको टोटल 3 मेथड्स बताए हुए थे, अगर आपको याद हो तो, जिसमें से एक मेथड था फॉर्मूला डिराइव करवाया था, उस फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक भी बताई थी। एक दूसरा मेथड था कि इन दोनों को सॉल्व करके फिर वैल्यू निकाल के पुट करना, ये सब मैंने कराया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस अपनी नोट्स में क्वाड्रेटिक में जाकर के देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है 1 1 है, वन कॉमन रूट। फॉर्मूला या कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था वो फॉर्मूला काफी बड़ा था नहीं, तो उसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, ए बी बी सी सी ए का होल स्क्वायर। ये लिख के दिखाता हूं, देखो याद करिए, C1 C2 A1 A2 का होल स्क्वायर, CA का होल स्क्वायर इक्वल टू AB BC। AB BC कैसे बताए थे, A1 A2 B1 B2, ये हो गया AB, और BC कैसे आएगा, B1 B2 C1 C2। तो दैट वाज कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक थी, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये थी कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट। तो चलिए इस पे हम लोग लगाते हैं इन दोनों क्वाड्रेटिक पे, c1 c2 डिटर्मिनेंट ऑफ c1 c2। तो c1 c2 कितना आएगा, माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a1 a2, तो a1 a2 आएगा 1 1, और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट a1 a2 1 1, b1 b2 b माइनस c, एंड b1 b2 ये आया है b माइनस c, एंड c1 c2 आएगा माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बनेगा माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो क्या बना ये, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए, माइनस c माइनस b, इधर क्या बनेगा, माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, है ना। तो माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। देखो इसका माइनस कट कर दीजिए, ये आपके पास बचेगा b प्लस सी इंटू बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी इसमें भी बन रहा है, b प्लस सी इसमें भी बन रहा है, और b प्लस सी यहाँ भी बन रहा है। तो फैक्टराइज करके हम कैंसिल नहीं करेंगे, कॉमन निकालते हैं। प्रॉपरली हम कैंसिल ना करके बल्कि कॉमन निकालते हैं। देखिए ये फैक्टराइज हो गया b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
इक्वल टू इधर देखिए b प्लस सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू, तो b प्लस सी इंटू, तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा आगे देखिए, जैसा मैंने बताया b प्लस सी का होल स्क्वायर है, अब आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, जब आप b प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ ये इधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओपन करिए जरा, देखिए क्या मिलेगा, ये आपके पास आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2bc प्लस बी सी, तो माइनस बी सी बचेगा, माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 नहीं हो सकता भाई, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ, क्यों नहीं हो सकता ये 0? क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो b इक्वल टू माइनस सी आएगा, और b इक्वल टू अगर आप माइनस सी रखते हो तो जरा क्वेश्चन में रख के देखो b इक्वल टू माइनस सी, अगर आप b इक्वल टू माइनस सी रखते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों क्वाड्रेटिक सेम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और एफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा। एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और अगर एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो फिर ये 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो यहां से हमने क्या किया कि भाई बी सी इज इक्वल टू 0, है ना, क्या पता चला, बी सी इक्वल टू 0। अब जो भी हमें आगे का काम करना है वो यहीं से करना है। अगर बी सी इक्वल टू 0 हो गया, b इंटू सी अगर इक्वल टू 0 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन होगा, और एक रूट कॉमन होगा अगर, तो वो फैक्टर कट के ये 1 1 बन जाएगा, लीनियर बाय लीनियर बनेगा तो 1 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहला पार्ट देखिए, इफ सी नॉट इक्वल टू 0 देन बी इक्वल टू, तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है और अगर सी नहीं 0 है तो डेफिनेटली बी 0 होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ इसके फर्स्ट का आंसर, इफ सी नॉट इक्वल टू 0 देन आपको पता चल गया कि b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं, सेकेंड पोर्शन अच्छा पोर्शन देखिए, इफ b इक्वल टू 10 देन फाइंड b, कैपिटल B, ये वाला B निकालना है, मतलब आपको कोडोमेन निकालना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ स्मॉल b इक्वल टू 10, तो अगर स्मॉल b 10 है, देखिए अगर स्मॉल b 10 है तो स्मॉल c यहां से 0 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहां से स्मॉल c जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो आपका fx देखिए क्या आएगा, आपका fx आएगा, पुट करिए जरा, c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 0, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये तो 0 हो गया, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 10x अपॉन, नीचे कितना आएगा देखिए, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, माइनस 100, है ना, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100, दैट इज योर एफ एक्स इस केस में, सेकेंड केस में। अच्छा निकालना क्या है, निकालना है आपको कोडोमेन, तो इसीलिए देखो दिया हुआ ये एक ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन है तो जो कोडोमेन बी है दैट विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखते हैं एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू, फॉर ऑन टू कोडोमेन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के रेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एक लीनियर फैक्टर कट जाएगा, लीनियर बाय लीनियर बचेगा, तो 1 1 था ही, ऑन टू के लिए जो b है वो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज के इक्वल हो जाएगा। तो इसका रेंज निकालते हैं भाई, तो रेंज निकालने के लिए जरा देखिए, यू विल राइट एफ एक्स इक्वल टू, एक x ले लीजिए कॉमन, और एक x प्लस 10 का फैक्टर अभी नहीं, अगले स्टेप में चलो कैंसिल करेंगे, है ना, x प्लस 10, और नीचे जो है वो क्या बनेगा देखिए, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 10। नाउ फिर याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अब आप x प्लस 10 कट तो करो, लेकिन लिखिए जरूर साइड में कि x नॉट इक्वल टू माइनस 10, ये लिखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, लिखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो x इक्वल टू माइनस 10 फिर इसकी डोमेन में आ जाएगा, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में x इक्वल टू माइनस 10 डोमेन में नहीं था, तो x इक्वल टू माइनस 10 आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा,
x इक्वल टू -10 आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हो। क्लियर? तो अब देखिए आगे इसका रेंज देखिए क्या होगा। इसका रेंज हो जाएगा लीनियर बाय लीनियर का, डायरेक्ट आपको मैंने तरीका बताया था कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इनका रेशियो कोएफिशिएंट का 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये जो है तो सीधे इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन एक और बात, जैसा मैंने बताया x -10 नहीं हो सकता, अलग से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि x इक्वल टू -10 इसके डोमेन में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप नहीं लिखोगे x इक्वल टू -10 भी आ जाता। ये जो अभी तक आपने रेंज निकाला था ये x इक्वल टू -10 को कंसीडर करके भी निकाला था ना। x इक्वल टू -10 के लिए देखो क्या आ रहा, -10 अपॉन -20 या 1/2। तो ये भी आपको नहीं लेना है। x इक्वल टू -10 के लिए जो वैल्यू देगा वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि x इक्वल टू -10 आप नहीं रख सकते हो, बिकॉज ये ओरिजिनल क्वेश्चन इसकी डोमेन में नहीं था। तो इसका रेंज आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, और यही हो जाएगा इसका कैपिटल B। ठीक है, यही हो जाएगा इसका कोडोमेन कैपिटल B। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज से ये देखिए आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और नहीं तो जल्दी से नोट करिए। हम लोग फिर से एक नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, f कहां से कहां पे डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर से 0 टू इंफिनिटी पे डिफाइंड है। fx इक्वल टू देखिए दिया हुआ है log ऑफ अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 1। ठीक, और दिया हुआ है कि इट इज एन ऑन टू फंक्शन। f is defined from r to 0 to infinity. fx equal to log of this is an onto function. ये कैसा फंक्शन है, onto फंक्शन है। Then find values of m. ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हो। तो जल्दी से करिए। fx इक्वल टू दिया हुआ है log of अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 1 इज एन ऑनटू फंक्शन। तो आपको m की वैल्यू बतानी है। बेस आप दिया नहीं है तो आप 10 ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। या e ले लो, ठीक है, मतलब 1 से कम बेस नहीं, e या 10 यही होता है ना, इसलिए ये लेकर के जरा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ऑन टू 1 में इंटरेस्टेड नहीं है ना, किसमें इंटरेस्टेड है, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या पढ़े हो, ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। तो इसलिए इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, रेंज दैट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन विच इज 0 टू इंफिनिटी। ये रेंज आना चाहिए। ठीक है, ये रेंज कब आएगा, 0 टू इंफिनिटी कब आएगा, चलिए देखते हैं। देखो ये तो कंफर्म है, ये लॉग जो है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। लॉग इसका रेंज कैसे नहीं, चलो दोबारा क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। रेंज हमें देखना है 0 टू इंफिनिटी, किसका चाहिए रेंज, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 1 का रेंज हमें 0 टू इंफिनिटी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लॉग रेंज में आपने किया है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम और इनपुट की मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगा। इनपुट में स्क्वायर रूट भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इनपुट की मैक्सिमम पे मैक्सिमम, इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा। तो यहां से हमें पता चला कि भाई इनपुट का मैक्सिमम है इन्फिनिटी, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट है इन्फिनिटी। तो लॉग अपने मैक्सिमम इनपुट के लिए आपको रेंज का मैक्सिमम देगा, ऑन विच इज इन्फिनिटी, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिनिमम पे आते हैं। लॉग अपने इनपुट की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम देगा। लॉग अपने इनपुट की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम देगा। तो रेंज का मिनिमम 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब लॉग के इनपुट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ
अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 1। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1। क्यों? क्योंकि अगर इसकी इस इनपुट की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई तो ये लॉग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के नाते अपने इनपुट की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम दे देगा। क्लियर? तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 चाहिए, 1 ही चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा अगर इस 2 आप बोलोगे इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है तो फिर इस लॉग ऑफ 2 जो है वो 0 नहीं होगा, फिर इस रेंज का मिनिमम वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए सिंस रेंज का मिनिमम वैल्यू 0 है, इसलिए लॉग के इनपुट की मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए ताकि रेंज का मिनिमम लॉग ऑफ 1 विच इज 0 मिल सके। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 कब होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी जब इस अंदर के क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाए। तो यहां से हमें पता चला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? जब इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम 1 होगी तो इस स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये भी अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देता है। ठीक, चलिए इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम 1 कब होगी? क्वाड्रेटिक का मिनिमम होता है, देखिए माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a और इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। तो माइनस डी बाई 4a चलिए रखते हैं, माइनस डी कितना आएगा, डी है देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 144 माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू 9 36 इंटू m प्लस 1। सो माइनस कितना हो जाएगा 36 इंटू m प्लस 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a कितना होगा 4 इंटू 9 36 and this must be equal to 1, this must be equal to 1। क्लियर? तो माइनस डी बाई 4a ये हमने 1 किया। ओके देन ऐसा करो, इस माइनस को उधर भेज दो और 36 ऊपर नीचे से कट करिए। ठीक है, तो 36 4 जा माइनस 36 यहाँ पे कैंसिल, तो माइनस m ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इक्वल टू, माइनस को उधर भेज दिया तो इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू 4 आएगी। तो m की वैल्यू 4 आएगी, ओनली 4। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज नहीं आएंगी, m की ओनली वैल्यू जो है वो 4 आएगी। समझ में आया? रेंज का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, है ना, कि रेंज का मिनिमम कब मिलेगा? लॉग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी मिनिमम पे रेंज का मिनिमम मिलेगा। सिंस रेंज का मिनिमम 0 आ रहा तो इसलिए इस इनपुट की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। बस क्वाड्रेटिक के मिनिमम का लगाया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इफ fx इक्वल टू fx दिया हुआ है x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 9 इंटू एक्स और प्लस n इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, is a bijective function, then find number of integral values of m। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, then find number of integral values of m। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसको करके सही आंसर बताओगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए ये एक बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब ये क्या है, ये एक 1 1 on 2 फंक्शन है। इट इज 1 1 on 2। on 2 में तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ऑन टू तो खैर कंफर्म। 1 1 की बात करें तो 1 1 के लिए ये जो क्यूबिक है
ये या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ग्राफिकली तो होगा नहीं, हमारा तीसरा मेथड ही लगेगा। तो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या रूल अपनाते हैं भाई, dy बाई dx, ये या फिर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। तो dy बाई dx जब करोगे देखो 3x स्क्वायर, 3 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 1 इंटू x प्लस m प्लस 9, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब ये या फिर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए। अगेन ये ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ऑलवेज निगेटिव का कोई चांस नहीं, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके ऑलवेज पॉजिटिव के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 क्यों? इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ये केस भी लिया जा सकता है, ये वाला केस है ना। इस केस में भी ये वाला ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के जहां पे ये dy बाई dx 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि dy बाई dx अगर हमेशा पॉजिटिव है कुछ एक पॉइंट को छोड़ के, तो आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मानते हो, इसलिए ये केस भी इंक्लूड करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको d क्या लगाना है, लेस आर इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इक्वल टू। तो d लेस आर इक्वल टू 0 लगाइए, तो b स्क्वायर 4 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस आर इक्वल टू 0, 4 हटा दो, ओपन कर दो, तो देखो भाई m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m, तो माइनस 3m प्लस 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, माइनस 8 लेस आर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। तो वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये डायरेक्ट फैक्टराइज होगा नहीं, आप सीधे इसके रूट्स निकालिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इट इज 9 माइनस माइनस प्लस 4ac 32 प्लस 9 हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो वेवी कर्व से आपको पता चला क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 3 माइनस रूट 41 बाई 2 और एक है आपका 3 प्लस रूट 41 बाई 2। तो बाई वेवी कर्व आपका m जो है वो इनके बीच में होना चाहिए, ठीक। m बिलोंग्स टू क्या मिला, 3 माइनस रूट 41 बाई 2 से 3 प्लस रूट 41 बाई 2। लेकिन आपसे m की वैल्यू ऐसे नहीं पूछी जा रही थी इंटरवल में, देखिए क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। तो पता ये जो आपने m निकाला इसमें से m की इंटीग्रल वैल्यूज चूज कर लीजिए। तो रूट 41 अप्रोक्सीमेटली देखिए ये होता है 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, तो 3 माइनस 6 पॉइंट समथिंग ये आपके पास आएगा माइनस 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो ये आएगा पता है माइनस 1.5 से ऊपर आएगा करीब करीब। ये 6 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 5 से छोटा ही आएगा। तो माइनस 1.5 से 4 के बीच में व्हाट आर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, मैं यहां पे लिख रहा हूं वो m की वैल्यूज, फाइनल आंसर m की इंटीग्रल वैल्यूज माइनस 1.5 से 4 पॉइंट कुछ के बीच में आएगा, देखो माइनस 1 0 1 2 3 एंड 4। तो ये है m की इंटीग्रल वैल्यूज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो बताइए m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो अगर आप काउंट करोगे तो देयर आर 6 नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूं, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा हो। d लेस आर इक्वल टू 0 क्यों, सिर्फ लेस देन 0 क्यों नहीं, क्योंकि हमें चाहिए dy बाई dx ऑलवेज पॉजिटिव। dy बाई dx ये क्वाड्रेटिक है, ऑलवेज पॉजिटिव ये होगा, ये कब होता है, d लेस देन 0। लेकिन मैंने बोला ये भी चलेगा क्योंकि इसमें ये क्वाड्रेटिक अभी भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, बस एक पॉइंट को छोड़ के। और मैंने क्या बताया है पीछे, मैंने बताया है कि आपका अगर कोई भी dy बाई dx ऑलवेज पॉजिटिव है बस कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही माना जाता है। इसलिए ये केस भी हम लेंगे, इस केस में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही माना जाएगा।
ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको खुद से कर लोगे। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड टू लीनियर फंक्शंस, मान लीजिए f एंड g, उनका नाम भी दे दे रहे हैं, टू लीनियर फंक्शंस f एंड g डिफाइंड फ्रॉम two linear functions f and g defined from -1 to 1 on to, ठीक है, देखिए नाम से, on to 0 to 2, -1 to 1 on to 0 to 2, two linear functions f and g defined from -1 to 1 on to 0 to 2। बस इतना ही दे रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें हम और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आपको दो लीनियर फंक्शंस f और g सर्च करके बताने हैं जो इससे इस पे ऑन टू मैपिंग करते हैं। ऑन टू मैपिंग, तो ऑन टू मैपिंग में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, हिंट बता दे रहा हूं। दिस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो आपको रेंज पता चल गया। लीनियर है तो लीनियर है तो 1 1 भी होगा। ठीक है, तो अब ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। लीनियर हमेशा 1 1 होता है, लीनियर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमेशा क्या होता है 1 1, जब तक कि वो अदरवाइज कांस्टेंट फंक्शन ना हो। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब इसका रेंज ये है और ये 1 1 फंक्शन है। तो जरा सोचिए, इससे इस पे 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइंड है, तो वो दो लीनियर फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन कैसे लीनियर, वो दो लीनियर फंक्शंस निकालिए जो इससे इस पे 1 1 ऑन टू मैपिंग करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि f इज डिफाइंड फ्रॉम -∞ to 3 to y, fx equal to x square minus 6x plus 10 is an onto function, is an onto function। इसको 2 कर लो, ठीक है, 3 नहीं, इसको 2 कर लीजिए। -∞ to 2 to y, fx equal to x square minus 6x plus 10 is an onto function, then find y। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस एक पॉइंट बताने के लिए मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 मिनट आप सोचिए, फिर जल्दी से मैं इसको करता हूं। देखिए भाई, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ को जरा एनालाइज करिए। अच्छा, मैं इस पॉइंट को क्या बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा था, ये ऑन टू फंक्शन है, तो जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि इसका रेंज निकाल लो और फिर इसके कोडोमेन के इक्वल कर दो ऐसे ब्लाइंडली, है ना, कि आप इसका रेंज निकालो कि क्या होता है भाई। आपने बोला इसका मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a और मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी, -d/4a टू इन्फिनिटी बता दो। नहीं, अब -d/4a कितना आएगा, -b² 36 -4ac, तो 36 माइनस 40 -4 और माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाय +4 टू इन्फिनिटी, है ना, तो आप बता दो कि 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है कि सीधे रेंज निकाला आंख बंद करके और बोल दिया यही y हो गया ऑन टू फंक्शन के लिए। नहीं, आप इसका बिल्कुल रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रेंज इस डोमेन के लिए ना डिस्कस करोगे, ऐसा एकदम रैंडमली इसका पूरा रेंज नहीं लेना, ये डोमेन के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। तो आप एक बार ना ये ऐसे क्वेश्चन में एक बार ग्राफ देख लिया करो इसका। ठीक है, जैसे अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, एक ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो -b/2a से -b/2a से 6/2 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, या मैं लिखे दे रहा हूँ, वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, -b/2a -d/4a, तो -b/2a से आपके पास 3 आएगा और -d/4a से आपके पास 1 आएगा। सो 3, 1 इज द वर्टेक्स, ये, और ये आपका ग्राफ होगा ऐसा।
इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखिए डोमेन देखिए दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओनली, ठीक है, सिर्फ आपको माइनस इन्फिनिटी टू 2 इतना ही कंसीडर करना है, समझे, पूरा कंसीडर नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ ये ग्राफ कंसीडर करना है, और जब ये ग्राफ कंसीडर करोगे तो ये 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू के लिए इसका कोडोमेन y इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो रेंज कैसे निकालोगे? रेंज के लिए आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो y की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रखिए तो जरा इसमें फंक्शन में अपने, ये है आपका, तो पुट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 माइनस 12 प्लस 10, ये आपके पास आ गया 2, है ना, कितना आ गया 2। तो आप क्या देख रहे हो कि रेंज जो है वो होनी चाहिए 2 टू इन्फिनिटी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए y की वैल्यू जो है वो 2 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्लोज्ड है इसलिए यहाँ भी क्लोज्ड आएगा, समझ में आई बात। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि इसका रेंज निकाल लो और सीधे यहाँ पुट कर दो, थोड़ा डोमेन को भी ध्यान दीजिएगा। अगर डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 3 होता तब आप बोलते कि रेंज इसका 1 टू इन्फिनिटी होता, ताकि ये क्या हो जाता, ऑन टू फंक्शन हो जाता। तो यहाँ से 1 1 ऑन टू हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग करते हैं कंपोजिट फंक्शन।